हाँ जी, आ गया भाई आपका भाई एक नया रिव्यू लेके। इस दफ़ा मेरे हाथ में है वेप्रेसो का लक्स 80। GTX कॉइल इसके अंदर लगती है वेप्रेसो की। और डिज़ाइन हम जब डिवाइस की रिव्यू की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ मैं 6 चीज़ों पे बात करूँगा टू दी पॉइंट। सबसे पहला है डिज़ाइन, इसके बाद है कॉइल लाइफ, बैटरी लाइफ, लीकेज, फ्लेवर और आपका एयर फ्लो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साइड पे जो लेदर फिनिश है, दूसरी साइड पे जो आपका मतलब आप यूँ समझ लेंगे वो जो शशका दिया हुआ है प्रिंटिंग का, लगता जो है वो मुझे का प्लास्टिक जैसा फील देता है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लगता है। बाकी डिज़ाइन के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा प्रो लगा वो है इसका फिल मेथड। ठीक है ना, टॉप से हाफ क्वार्टर टन होता है और ये जो है वो इसको आप इजीली फिल कर सकते हैं। ये मुझे इसका सबसे अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें पॉड्स निकालने पड़ते हैं, नीचे से फिल करना पड़ता है, उसमें फिर लीकेज की टेंशन होती है। तो ये मुझे इसका बहुत बड़ा प्रो लगा जो इसका फिल मेथड है। ओवरऑल डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। हैंड फील आप देख सकते हैं, हैंड फील बहुत 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 अच्छी है इसकी। हाथ में मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है, कभी भी ऐसा नहीं रहता बल्कि या उसका वेट नहीं है। बाकी चूँकि इसका टॉप फिल मेथड है तो इस वजह से जो दूसरा पॉइंट है लीकेज, वो भी इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल जो है ना वो ये साफ़ होता है, इसके अंदर इतनी लीकेज नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता हूँ मैं इसकी कॉइल लाइफ के ऊपर। कॉइल तकरीबन भी जो है ना वो हमारी 2000 पफ चली है। हमने 0 से स्टार्ट किया था, इसका पफ काउंटर 999 पे आके इसका पफ काउंटर रुक गया था। हमने इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ 50-60 पफ लिए थे। हमें अंदाज़ा हुआ कि आगे नहीं बढ़ रहा है पफ काउंटर, तो हमने इसको दोबारा रीसेट किया। ये 0 पे दोबारा आ गया और इसके बाद 818 पफ जो है वो इसके पफ काउंटर पे दिखा रहा था, शो कर रहा था। जब इसकी कॉइल डेड हुई तो अप्रॉक्सीमेटली 1900 पफ के करीब जो है वो इसकी कॉइल चली, विच इज़ आई विल से एवरेज कॉइल लाइफ। मेरे हिसाब से एक अच्छी कॉइल लाइफ तकरीबन 3-3.5 हज़ार होनी चाहिए और बैड कॉइल लाइफ बिलो 1500 होनी चाहिए। तो ये जो है वो आप यूँ समझ लें कि जो है वो इन बिटवीन एवरेज कॉइल लाइफ कह लें। ठीक है, इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ बैटरी के ऊपर। बैटरी तकरीबन पर डे सिंगल चार्ज 200 पफ निकाले मेरे, विच इज़ क्वाइट गुड। मेरे हिसाब से 200 पफ अगर निकाल रही है एक सिंगल चार्ज पे बैटरी, आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छी है। अच्छा, लास्ट हम बात करते हैं फ्लेवर और एयर फ्लो की। ठीक है, तो फ्लेवर मुझे आई विल लेट इट आफ्टर, मतलब अगर सिर्फ फ्लेवर की बात करें तो 5 आउट ऑफ 10। फ्लेवर चूँकि इसका एयर फ्लो इतना वाइड ओपन है तो उसके हिसाब से जो है ना वो फ्लेवर की जो इंटेंसिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। आई विल से जो मुझे दूसरे पॉड मॉड्स में आती है, जैसे अर्गस पॉड है हमारे पास, मैं उसके अंदर ट्राई करता हूँ। इसके अलावा भी लक्स एक्स है, उसको 0.4 पे चलाते हैं, वो भी बहुत अच्छा देता है। ज़्यूस का सबोम है, खैर सबोम को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी स्टिल अगर हम फ्लेवर की बात करें, हम सेम फ्लेवर उसके अंदर पीते हैं तो वो जो इंटेंसिटी दे रहा होता है वो ये नहीं दे पाता, क्योंकि इसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है। और अगर एयर फ्लो में कट डाउन भी करता हूँ तो स्मूथनेस नहीं रहती है जो जिस स्मूथनेस से फ्लेवर आना चाहिए। तो एयर फ्लो और फ्लेवर ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे इसके अंदर आई विल से मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल अगर डिवाइस की बात करेंगे तो डिज़ाइन मेरे हिसाब से पास है, नंबर 1। नंबर 2, बैटरी मेरे हिसाब से पास है, सही है। कॉइल लाइफ मेरे हिसाब से आई विल से एवरेज। ठीक है, लीकेज मेरे हिसाब से नहीं है। एयर फ्लो और फ्लेवर ये दोनों मेरे हिसाब से बिलो एवरेज आपको आई विल से। तो अगर पूरी डिवाइस रेट करनी पड़े मुझे 10 आउट ऑफ, तो मैं इसको रेट करूँगा समवेयर अराउंड 6 और 6.5। ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी मतलब ये इस वक्त जो लास्ट जो मैंने प्राइस चेक किए थे वो तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपये के बीच में मार्केट में ट्रेड हो रही थी, विच आई विल से कि यार इतना कोई चीप नहीं है कि जो है वो जिसके अंदर कोई मतलब फ्लेवर और एयर फ्लो पे मतलब इससे अच्छी डिवाइसेस मिल सकती हैं आपको 6-6.5 हज़ार रुपये में। फ्लेवर और एयर फ्लो के हिसाब से इससे अच्छी डिवाइसेस मिल सकती हैं। तो मेरे लिए ये डिवाइस बहुत वाव नहीं है। 6-6.5 मतलब 6.5 इज़ लाइक
मेरे हिसाब से बस इतना ही बनता है इसका स्कोर, क्योंकि जो दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एयर फ्लो और फ्लेवर वो इसके ब्लो एवरेज हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ये रेट किया है। बहरहाल ये था इस डिवाइस का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर। होप टू सी यू सून।